क्या आप भी बहुत बुरे तरीके से झाइयों का शिकार हो चुके हैं, जिसके लिए आप बहुत महँगी-महँगी क्रीम्स, सीरम्स लगा चुके हैं और ट्रीटमेंट करवा चुके हैं और किसी चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा? तो आज मैं बहुत ही पावरफुल, बहुत ही वंडरफुल रेमेडी आप लोगों के लिए लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिसे आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। अगर किसी चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ा तो मैं गारंटी देती हूँ इसके साथ आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। एक बार मेरे कहने पर आपने ये वाली पावरफुल सी रेमेडी एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। अगर किसी भी चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, बल्कि मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये ऐसी पावरफुल रेमेडी है ना कि इससे आपकी झाइयाँ, मुझे यकीन है, जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपकी स्किन पर बहुत ही पुरानी पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, मुलाजमा है, झाइयाँ हैं, चाहे वो 10 साल पुरानी है या 20 साल पुरानी है, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी किस्म की है, किसी भी चीज़ के इस्तेमाल से ख़त्म नहीं हो रही, तो आज की एक नहायत ही पावरफुल रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, जिससे आपकी जो झाइयाँ हैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, नहीं तो आपको पूरे तरीके की अच्छी तरह से समझ नहीं आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हम लेंगे वो है 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो झाइयों को ख़त्म करने की सलाहियत रखती हैं। अदरक को सबसे पहले आपने अच्छी तरह से छील लेना है और उसके बाद अच्छे तरीके से वॉश करके, या तो आप ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लें या फिर आप इसको कूट भी सकते हैं। चाहे आपकी कितनी भी ज़िद्दी झाइयाँ हों, चाहे 10 साल पुरानी ही क्यों ना हो, इनको अच्छे तरीके से ठीक करने की अदरक में सलाहियत होती है। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारी रंगत को निखारती हैं। इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हमारे चेहरे से कील, मुहासे या फिर किसी भी किस्म के दाग धब्बों को पूरे तरीके से रिमूव करने का काम करती हैं। इसके अलावा लटकी हुई स्किन को टाइट करने की इसमें सलाहियत होती है। अदरक में काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी स्किन को बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करते हैं। आपके चेहरे पर अगर 10 साल या 20 साल पुरानी झाइयाँ भी हैं ना, तो अदरक उनको पूरे तरीके से ठीक करने की सलाहियत रखता है। यहाँ पर अदरक को हमने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है और अब हम एक खाली बाउल ले लेंगे और इस सारे अदरक को हम अपनी हथेली की मदद से निचोड़ कर जो अदरक का जूस है वो निकाल लेंगे। इस पूरी रेमेडी के लिए हमें तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक का जूस चाहिए होगा। अदरक को निचोड़कर सारा जो अदरक का जूस है एक बाउल में मैंने निकाल लिया है। इस बाउल को हम साइड पर रखते हैं और अब हम ले लेते हैं अपना दूसरा नहायत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट, जो कि है आलू। यहाँ पर मेरे पास छोटे साइज़ के आलू थे तो मैंने 2 ले लिए हैं। अगर आपके पास एक दरमियाने साइज़ का आलू हो या बड़े साइज़ का आलू हो तो फिर आप एक ही ले लीजिएगा। इसको भी हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। आलू में बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम होता है, विटामिन सी होता है, जो कि हमारी स्किन को ब्लीच करता है नेचुरल तरीके से, इसलिए ये झाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये स्किन से दाग धब्बों को रिमूव करने का काम करता है। अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं तो उनको रिमूव करेगा। अगर आपकी स्किन पर एक्नी या पिंपल वगैरह के दाग धब्बे हैं तो उनको भी ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा झाइयों को जड़ से ख़त्म करने के लिए आलू बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये जो दोनों आलू थे मेरे पास, दोनों को मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है और अब हम दोबारा से एक और क्लीन बाउल ले लेंगे और उसके अंदर हम किसी कपड़े को बिछा लेंगे और उसके साथ हम ये जो आलू है इसका जूस भी निकाल लेंगे। सारी चीज़ों को आपने उसी हिसाब से लेना है जो क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगी। इस रेमेडी में आपने चीज़ों की क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है,
बहुत ध्यान से आपने मेजरमेंट करनी है। पहले हम सारी चीज़ों को बना लेंगे, फिर सबको ऐड करते जाएंगे। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत ही आसान रेमेडी है और नहायत पावरफुल भी है। और इसकी ख़ास बात ये भी है कि आप इसको एक दफ़ा बनाकर 7 दिन के लिए स्टोर कर लें तो एक हफ्ते भर के लिए आप इसको लगा सकते हैं। आपको रोज़ रोज़ इसको बनाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आलू का जूस भी मैंने निकाल लिया है और अदरक का जूस भी निकाल लिया है। इन दोनों को हम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। अब हम एक और बाउल ले लेंगे और उसमें हम 1 कप के करीब पानी ऐड कर लेंगे। इस पानी को हमने गर्म करना है, इसको हम जोश दिलाएंगे। एक जोश आने तक हम इसको गर्म करेंगे। जब इसको जोश आ जाएगा, ये उबलने लगेगा ना, तो हम आग बंद कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बबल बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो हमने आग बंद कर दी है। अब हमने यहाँ पर लेनी है ग्रीन टी। किसी भी कंपनी की कोई सी भी ग्रीन टी जो भी आपके पास है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास लूज़ ग्रीन टी है तो आप 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड कर लें। जो हमने पानी गर्म किया है उसमें 2 से 3 मिनट के लिए ये जो हमारे पास ग्रीन टी का टी बैग है उसके अंदर हम रख देंगे। ग्रीन टी अगर हम पीते हैं तो भी हमें फ़ायदा मिलता है और अगर हम इसे लगाते हैं तो भी हमें फ़ायदा देती है, क्योंकि ग्रीन टी के अंदर अनगिनत फ़ायदे होते हैं। इसमें ख़ास तौर पर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारी झाइयों पर बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास आलू का जूस है और ये अदरक का जूस है। तो ये जो आलू का जूस है इसे हम अदरक के जूस में ऐड कर लेंगे। आपने एहतियात से ऐड करना है। जो नीचे ये वाइट सा स्टार्च बैठा है इसको आपने सेपरेट कर लेना है। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो वाइट स्टार्च आलू का नीचे बैठा है इसको हमने इस पानी के अंदर ऐड नहीं करना। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो आलू का जूस है और अदरक का जूस है इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही पावरफुल जूस है। जैसे ही ये हमारी स्किन पर लगेगा हमारी स्किन पर वर्क करना शुरू कर देगा। यहाँ पर ये जो हमने ग्रीन टी को डिप करके रखा था 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब हम इस साशे को निकाल देंगे और ये वाला जो हमारे पास आलू का और अदरक का जूस है ये ग्रीन टी वाले पानी के अंदर ऐड कर लेंगे। और आप देख सकते हैं अदरक का भी थोड़ा सा जो स्टार्च है ना वो नीचे बैठ चुका है। इन दोनों चीज़ों को हम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और ये वाला जो हमने टोनर तैयार किया है ना ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको हम एक स्प्रे बॉटल में ऐड कर लेंगे। ये जो टोनर है ये आपकी स्किन की जो अंदरूनी तह होती है जहाँ पर आपकी झाइयाँ होती हैं, झाइयों का जो मसला होता है ये आपकी स्किन के ऊपर का मसला नहीं होता, आपकी स्किन के अंदर का मसला होता है। ये स्किन के अंदर तक जाके आपकी जो झाइयाँ हैं उनको ख़त्म करने में मदद करेगा। आपने रोज़ अपने फेस को अच्छी तरीके से सुबह में वॉश करना है और वॉश करने के बाद इसका स्प्रे अच्छी तरह से अपने फेस पर करना है। और आपका फेस नीट एंड क्लीन होना चाहिए। फेस पर किसी किस्म का कोई मॉइस्चराइज़र, क्रीम या फिर मेकअप नहीं लगा हुआ होना चाहिए। अगर आप घर में ही इस तरह झाइयों के लिए टोनर बनाकर इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको हफ्ते भर में ही बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर स्प्रे बोतल आपके पास नहीं है तो कॉटन की मदद से भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद आपने इसको ड्राई नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये आपकी स्किन की गहराई में जाकर झाइयों की अंदरूनी लेयर जो होती है उसमें जाकर वर्क कर सके। इस तरीके से हफ्ते भर में ही आपको आपकी जो झाइयाँ हैं आहिस्ता आहिस्ता हल्की होती हुई महसूस होंगी, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। 20 मिनट बाद सादा पानी, ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लें और जो भी आप क्रीम या मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं वो लगा लें। कभी भी आपने फेस को ड्राई नहीं छोड़ना। ख़ास तौर पर अब गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के लिए आपने सन ब्लॉक का ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये जो टोनर है इसे हम डे में अप्लाई करेंगे तो रात के लिए हम बनाएंगे एक नहायत स्पेशल क्रीम, जिसके लिए हमने ये जो आलू का स्टार्च साइड पे रखा था ये ले लेंगे और मैंने आपको दिखाया था अदरक का भी थोड़ा सा स्टार्च वाइट कलर का नीचे बैठ गया था। इन दोनों को हम ऐड करके मिक्स कर लेंगे। ये जो अदरक का स्टार्च है इसको भी हम आलू के स्टार्च में ऐड कर लेंगे और इन दोनों को
अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे हम झाइयों के लिए स्पेशल नाइट क्रीम तैयार करेंगे, क्योंकि रात को सोते टाइम जो हमारी स्किन है वो रिपेयर हो रही होती है, इसलिए स्पेशली रात के टाइम चाहे आप झाइयों के लिए कुछ कर रहे हो या वैसे अपनी स्किन केयर कर रहे हो या स्किन का कोई भी और प्रॉब्लम हो, तो रात को सोते वक्त आपने अपनी स्किन पर ज़रूर कुछ ना कुछ अप्लाई करना है। ये जो हमने आलू का और अदरक का स्टार्च लिया था, इसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड कर लेंगे। अगर आप झाइयों के लिए बहुत सी महंगी महंगी क्रीम्स और सीरम इस्तेमाल करके देख चुके हैं और उससे आपकी झाइयाँ ठीक नहीं हुई, आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, तो मेरे बताए हुए इस तरीके से ये जो मैं नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हफ्ते भर में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने इस क्रीम के अंदर 1 खाने का चम्मच रेडीमेड एलोवेरा जेल ऐड करनी है। फ्रेश एलोवेरा जेल का आपने यहाँ पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। और यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितने अच्छे तरीके से आप इसकी मिक्सिंग करेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से ये आपकी स्किन पर वर्क करेगी। ये आपकी बहुत ही पावरफुल झाइयों के लिए जो क्रीम है ना, वो बनकर तैयार हो गई है। जहाँ पर मार्केट वाली महंगी महंगी क्रीमें आपकी स्किन पर कोई असर नहीं ना करती, ये आपकी स्किन से हमेशा के लिए झाइयों का खात्मा करने की सलाहियत रखती है। इसको आपने किसी जार में सेव करना है, क्योंकि हमने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया, तो इसको आपने रेफ्रिजरेटर में ही सेव करना है। जो हमने टोनर बनाया है उसको भी आपने रेफ्रिजरेटर में ही रखना है। रात को अपने फेस को वॉश करने के बाद थोड़ी सी मिकदार आपने इस क्रीम की लेनी है और इसको अपने फेस पर अप्लाई करने के बाद हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसका मसाज करना है। 2 फिंगर के साथ आपने सर्कुलर मोशन में अपने फेस पर 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना है। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें इजाफा होगा और आपने इस क्रीम को रात भर ऐसे ही अपने फेस पर लगा रहने देना है। ये आपकी अंदरूनी तह में जाकर सारी रात वर्क करती रहेगी। सुबह उठ के आपने किसी सोप के साथ, ठंडे पानी के साथ अपने फेस को वॉश करना है और वॉश करने के बाद दोबारा से आपने टोनर का स्प्रे अपने फेस पर करना है। इस तरीके से आपकी स्किन पर जितनी भी ज़िद्दी और पुरानी छाइयाँ होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी और चेहरा भी चमकने लगेगा और बहुत ही अच्छा स्किन पर ग्लो आएगा। और सबसे अच्छी बात, आप अपनी उम्र से 10 साल छोटे नज़र आने लगेंगे और आपका चेहरा बहुत ही सॉफ्ट और कोमल हो जाएगा। और मुझे यकीन है आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।